सवार जिसमें ओहो सब लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा खुद का वैसे इंटरव्यू हुआ था और अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ था, 1 घंटे से ऊपर चला गया था, इतना ज़्यादा लंबा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल होगी थ्रू, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिलैक्स चिल रह के आपको इंटरव्यू देना है। आपने हाथ भी इस्तेमाल करने हैं, फेस भी इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेशन भी देने हैं थ्रू। सर 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने 5 क्वेश्चन को कवर कर लिया अच्छे तरीके से, मैं लिख के देता हूँ आपका इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पास होगा ही होगा। तो 1 साल का होता है, तो ये ही एक बहुत बड़ी वैलिड चीज़ है यूके के अंदर स्टडी करने के लिए कि यहाँ पे मास्टर 1 साल का है। आप इसमें थोड़ा-सा कम होती है फीस के मुतालिक, राइट? 2 मेजर गलतियाँ होती हैं, एक फीस के मुतालिक लोगों को फीस का नहीं पता होता, दूसरी चीज़ मॉड्यूल का नहीं पता होता कि मॉड्यूल कौन से पढ़ने जा रहे हैं। यार आपको एक बंदा एक मुल्क में स्टडी करने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि मैंने वहाँ क्या क्या मेरे जैसा बंदा इंटरव्यू दे के पास होके आ सकता है, तो आप तो दे ही सकते हैं यार, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। बट आप परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज़ को हैवी नहीं करना, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैनुल फ्रॉम चनोड, पाकिस्तान, राइट नाउ यूके इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड में हूँ, काफ़ी सालों से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आज की जो वीडियोज़ थी ये बहुत डिमांडेड थी, हर बंदे ने मुझे इस वीडियो का बनाने का बोला, मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने बोला कि इस पे वीडियो बना देता हूँ। ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है एक मेरे चैनल पे, तो मुझे सोचा कि एक और वीडियो बनानी चाहिए। एक वीडियो ऐसी है कि आप यूके आ रहे हैं, आने वाले हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक दवा की तरह काम करेगी। आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक, उसका मकसद है कि एम्बेसी का इंटरव्यू, एक ऐसी तलवार जिसमें ओहो सब लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा खुद का एम्बेसी इंटरव्यू हुआ था और अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ था, 1 घंटे से ऊपर चला गया था, इतना ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हुआ था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जो है मोर देन 90% इंटरव्यू एम्बेसी इंटरव्यू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 100 में से 90% बंदों के एम्बेसी इंटरव्यू हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं, कि कैसी चीज़ है कि बस रातों की नींदें उड़ा देती। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एम्बेसी इंटरव्यू हुआ था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, और हम टॉप के जो क्वेश्चन पे उनके बारे में जो है बात करेंगे। ओवरऑल भी बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू के दौरान कैसा होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आपका एम्बेसी इंटरव्यू बड़ा क्लियर हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% इंग्लिश आनी चाहिए, आपको 100% क्वेश्चन का आंसर्स रट्टे के हिसाब से 100% आना चाहिए, तो आप फिर ही पास पास कर सकते हो। नहीं, बहुत से कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखते हुए ये इंटरव्यू आपको क्रैक करना है। मैं आपको इची-बिची आज इंटरव्यू खोल के रख दूँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू के हवाले से कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ सबसे पहले चीज़ आपने ये करनी है कि हैज़ अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सबसे पहले आपने जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, आपको सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमको 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। आपको नमाज़ पढ़ के और एक बड़ी जो है ना आयतुल कुर्सी आपको पढ़ के जानी चाहिए इंटरव्यू से पहले। नमाज़ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने माँ-बाप की दुआएँ ज़रूर लें। ये यकीन माने जाओ, जो ये ट्रिक्स काम करती हैं, वहाँ दुनिया की कोई और पावर काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। अगली चीज़ आपको करनी है, वेल ड्रेस आपको रहना है, राइट? आपको ड्रेस अप होना है। आपका, क्योंकि ये इंटरव्यू जो यूके का होता है, ये ज़्यादा ऑनलाइन ही होता है, फिजिकली होता नहीं है, तो आपको ऑनलाइन भी एक अच्छे इंप्रेशन के लिए आपको वेल ड्रेस अप का ही मतलब है कि आपको पैंट कोट हो जाए, टाई हो जाए तो क्या बात है। नीचे भी शायद कुछ ना पहने, अब पता नहीं, मैंने भी नीचे कुछ नहीं पहना होगा, क्योंकि आना तो इतनी स्क्रीन ही है ना। तो बेशक नीचे कुछ ना पहने, नीचे कुछ पहनने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कुछ भी समझ रहे हैं ना आप, कि आपके कोट हो, शर्ट हो, टाई हो, ऊपर वाला जो है ना वो सीन हो, तो क्या बात है। कहने का मकसद है कि आपको ड्रेस अप ही होना है। ये जो इंप्रेशन आपका बढ़ाता है, मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो प्रॉपर पैंट कोट लगा के, टाई जो है ना वो एडजस्ट करके इंटरव्यू दिया था। और जो इंटरव्यू था, एंड पे मुझे एक अच्छा जो है ना, उसने वो एंड पे मुझे बात भी की थी कि यू आर, मतलब ड्रेसिंग आपकी बहुत ग्रेट है, आप अच्छे लग रहे हो। तो ये भी एक अच्छा जो है ना वो एक जो है ना वो मॉल क्रिएट करता है इंटरव्यू के दौरान, कि अगला जो है ना वो बंदा ये समझता है कि यार बंदा कितने
कितना कितना पैशनेट है इस चीज के लिए कि प्रॉपर ड्रेसअप हो क्या है। तो अगली चीज आपने प्रॉपर ड्रेसअप हो के आना है। अगली चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज, यकीन मानो आपका सारा इंटरव्यू एक साइड पे, आपकी सारी चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल होगी थ्रू, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिलैक्स चिल रह के आपको इंटरव्यू देना है। आपने हाथ भी इस्तेमाल करने हैं, फेस भी इस्तेमाल करना है, एक्सप्रेशन भी देने हैं थ्रू, आपने सारी चीजें आप जो है ना वो वेल वेल जो है ना वो जो चीजें वेल आपने परफॉर्मेंस देनी है कि आपको कहीं भी किसी हिसाब से भी आपकी बॉडी लैंग्वेज लूज नहीं होनी चाहिए। अगली चीज कॉन्फिडेंट, सॉरी सॉरी कॉन्फिडेंट आपको होना ही होना है। तो जब आप बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ना वो बेहतर होगी तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा, राइट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लूज होती है तो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। आप हाथों का यूज नहीं करते, अपनी चीजों का यूज नहीं करते, तो इससे भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन के आंसर परफेक्ट हो, इंग्लिश आपकी अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी हों, बट अगर आपने बॉडी लैंग्वेज यूज जो है ना वो आपने यूज ना की, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तो ये बड़ा मसला हो सकता है। उसमें ये चीजें होती है कि जो अगला एग्जामिनर बैठा है, आपका एग्जाम ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो सबसे पहले उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि आपकी इंग्लिश 100% है, आपके आंसर क्वेश्चन 100% है। वो ये भी जानता है कि जो एग्जामिनर जो इंटरव्यू देने आया है वो रट्टा मार के आया है, सब चीजें उसे पता है। उससे ज्यादा वो चीजें ये देखेंगे कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, फेक लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। बंदा जेन्युइन है कि नहीं, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, बंदा ड्रेस अप है कि नहीं, बंदा वेल डिसिप्लिन है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना एग्जामिनर आपकी हर हाल में देखेगा। तो इन चीजों को इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको अच्छा इंप्रेशन उस पर देना ही देना है। अगर आपने ये अच्छा इंप्रेशन दे दिया, यकीन माने अगर आपका क्वेश्चन गलत भी आपने आंसर दे दिया, कोई ऊंच नीच भी होगी, तो ये मामला जो है ना वो कवर हो सकते हैं। अगली चीज, ये सारी चीजें आपने कर ली। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आपसे होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन को होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन करें, खुद को बताएं कि आप कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब इसमें बहुत सारी कहानियां नहीं बतानी कि मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ, मैंने ये किया, मैंने स्कूल गया, मैंने कॉलेज गया, वहां से स्टार्ट नहीं करना, आपको लास्ट डिग्री से स्टार्ट करना। राइट, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो है अपनी लास्ट डिग्री बैचलर की होगी, बैचलर से स्टार्ट करना है कि बैचलर मैंने इस यूनिवर्सिटी में किया है, ये मेरी डिग्री थी, ये मैंने स्टडी किया है। उसमें आपने कुछ रिसर्च की हो, कुछ वो ऐड जो है ना ऐड करना है। आगे आपने जो है ना थोड़ा सी हॉबीज के बारे में बता देना, ये मेरी हॉबीज है। तो बहुत सिंपल एंड सादा आपने इंट्रो रखना है। इंट्रो बहुत ज्यादा आपने उसको डीप बता दिया, बहुत ज्यादा बता दिया, तो वही वो क्वेश्चन से आगे आंसर निकालने स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन आपके आंसर जो दे रहे हैं उसी के बीच में आगे लेकर चलता रहता है। तो मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था जिसमें सिर्फ 7 से 8 मिनट सिर्फ सेल्फ इंट्रो मेरा था। इतना मैंने लंबा दे दिया कि वो उसी चीज को पकड़ के आगे बैठ गया, बोलता गया और मैं भी जो है ना वो उसको आगे लेके चलता गया। तो इतना लंबा इंटरव्यू नहीं जाने देना आपने, आप पे डिपेंड है, जितना उसको खींच के रखेंगे वो इतना लंबा नहीं लेके जाएगा। तो सेल्फ इंटरव्यू आपने बताना है, शॉर्ट शॉर्ट बताना है और अच्छी चीजें उसको ऐड करनी है। राइट, अगला जो है ना मेजर जो है ना 5 क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरव्यू के। 5 क्वेश्चन है, मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है और बहुत से लोगों के इंटरव्यू मैंने सुने भी हैं और देख भी रहा हूं मार्केट में कि मेजर 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन को कवर कर लिया अच्छे तरीके से, मैं लिख के देता हूं आपका इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पास होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछता है एग्जामिनर के वाई यूके, कि आपने यूके को ही चूज क्यों किया। पूरी दुनिया में हर जगह पे पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है, यूके भाई आपने क्यों चूज किया। तो इसके हर बंदे के अपने आंसर के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप इसको डिटेल में जो है ना उसको अच्छे तरीके से सिंपली वे से उसको जो है ना आप उसको बता सकते हैं। मतलब मेजर मेजर चीजें होती हैं, जो बहुत सारे पॉइंट इसमें जो है ना वो आपने जो है ना ऐड नहीं करने, कुछ चंद चीजें ही आपने ऐड करनी है। मेजर इसमें सबसे बड़ा ऐड जो होता है, सबसे मेन चीज होती है कि यहाँ की एमफिल मास्टर करने आप आ रहे हैं तो 1 साल का होता है। तो ये ही एक बहुत बड़ी वैलिड चीज है यूके के अंदर स्टडी करने के लिए कि यहाँ पे मास्टर 1 साल का है। आप इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के साथ कि वहाँ मास्टर 2 साल का है, चाइना में 3 साल का है। तो सबसे मेजर पॉइंट यही होता है कि यहाँ मास्टर 1 साल का है। बाकी आपने ये नहीं बताना कि मैंने वहाँ ये करने जाना है, वो करने जाना है, ये चीजें आप समझ ही रहे हैं। राइट, तो बहुत डीप में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बतानी, सिंपल और शॉर्ट रखना है कि यहाँ पे जो है ना वो एमफिल 1 साल का है, यहाँ पे जो
यूनिवर्सिटी है या डिग्री है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसकी डिग्री जो है ना वो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, या कल्चर्स है, और जो है ना यहाँ पे इंग्लिश में जो है ना वो प्रॉपर जो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, और यहाँ मेजर जो चीज़ है कि यहाँ प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का आपने शॉर्ट वाला आंसर रखना है, लंबा इसको लेके नहीं जाना। अगला क्वेश्चन जो करेगा वाई यूके के बाद वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी ही चूज क्यों की। राइट, आप बीपीपी कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, तो उसके साथ 2-3 यूनिवर्सिटी में आप कंपैरिजन करके रखना। राइट, आप बीपीपी कर रहे हैं तो आपको साथ 2-3 यूनिवर्सिटी का और कंपैरिजन करना चाहिए, कि बताना चाहिए कि मैं ये जो है ना इस यूनिवर्सिटी को इसलिए चूज किया कि इसकी रैंकिंग अच्छी है, फीस का बताने नहीं अलग जाना, इसकी फीस चीप है। राइट, इसमें मेजर जो पॉइंट है वो आपने बताने हैं कि इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसकी जो इसके अंदर जो मुझे कोर्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद इसकी जो प्रैक्टिकल काम अच्छा है, इसकी लाइब्रेरी अच्छी है, इसकी जो है ना वो लोकेशन बड़ी अच्छी है। इस तरह के आपने जो है ना वैलिड क्वेश्चन का आंसर देना है, डीप में इतना नहीं जाना, 4-5 चीज़ें आपको करनी होगी, और इसके बाद कंपैरिजन भी 2-3 बाकी यूनिवर्सिटी के साथ बता देना कि उसकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इस यूनिवर्सिटी की ये चीज़ अच्छी है, तो आप खुद सर्च करेंगे तो उसके अच्छे तरीके से आंसर आप बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हो गया कि व्हाई दिस कोर्स, आपने कोर्स ही चूज क्यों किया। उस यूनिवर्सिटी, आप उस यूके का हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, और उस कोर्स का आपने बताना है कि कोर्स आपने ये चूज क्यों किया। राइट, आपने कोर्स का बड़े प्यार से और तंबल से अच्छा सा आंसर देना है कि मेरा जो है ना, मैंने जो है ना वो कोर्स इसलिए चूज किया कि मेरे फ्यूचर प्लान आगे ये है, ये करना चाहता हूं मैं, और उसके अंदर मुझे इस कोर्स की ज्यादा जरूरत थी, इस कोर्स पढ़ूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या इस तरह का एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि इस कोर्स के अंदर जो मैं मॉड्यूल पढ़ूंगा, ये मॉड्यूल जो है ना वो मेरे आगे फ्यूचर प्लानिंग जो है ना वो मेरे काम आने वाले हैं, या फिर ये मॉड्यूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, या इस कोर्स को पढ़ने के ये जो मॉड्यूल है, इसी ही चीज़ की वजह से मैंने इस कोर्स को चूज़ किया है। तो आप कोर्स को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है, आप कोर्स कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल आपको याद हो, पता हो, और उसमें मॉड्यूल में वो ये भी पूछ सकता है कितने मॉड्यूल है, और किस मॉड्यूल का एक का अंदर भी पूछ सकता है कि इस मॉड्यूल का क्या मकसद है। राइट, वो अपना कोर्स देखेंगे, थोड़ी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगली कोर्स के बाद अगली चीज जो जो पूछ सकता है कि आपके जो है ना वो फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहते हैं। राइट, आपने उसको जो है ना वो, हम सबको अपने फ्यूचर प्लान तो पता ही है, मुझे डिस्कस करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। राइट, फ्यूचर प्लान में बड़ा डिसेंट सा आपने अच्छा सा आंसर देना है कि मैं जो है ना वो अपनी डिग्री जो है ना वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा, उसके बाद पीएसडब्ल्यू पर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये आप पे है। राइट, वो पूछेगा तो बताना है, नहीं पूछेगा तो नहीं बताना। फ्यूचर प्लान में जस्ट बताना है कि अब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने कंट्री वापस ही आना है, और वापस आके अपना जो फैमिली बिजनेस है, मेरे अब्बू का, अम्मी का, रिलेटिव किसी का भी बिजनेस है, उसको जो है ना वो अपने थ्रू आउट में लेके चलूंगा, और सारी इम्प्लीमेंटेशन जो जहाँ सीखी है उसके अंदर मैं उसको लेके चलूंगा, और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर तक लेके जाऊंगा। इसको बड़ा सिंपल जो है ना अपने शॉर्ट लेके चलना है, ज्यादा डीप चीजें जो आपने उसमें नहीं बतानी। अच्छा, अगली चीज जहाँ पे जो मेजर जो है ना वो मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं कि लोग बहुत ज्यादा इसमें जो है ना वो जो जहाँ पे परेशान होते हैं वो होते हैं उनका एक्सेंट। नो डाउट एक्सेंट बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सेंट। अब मैंने भी मिस्टेक की थी, आई एम श्योर आप भी करोगे, कि जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग है। तो जब वो आंसर जिसमें करेगा, आपने अब ब्रिटिश आंसर जो है ना वो एक्सेंट में उसको आंसर देने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको आता भी है तो वो यूज नहीं करना, उसमें गलती की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। राइट, आपने अपने सिंपल जो पाकिस्तानी इंडियन इंग्लिश का एक्सेंट है उसी में ही उसमें ही रह के जवाब देना है, ताकि वो उसको ये फील ना हो कि बंदे को बहुत ज्यादा इंग्लिश अच्छी आती है, या बंदा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसको ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग बोलते हैं। उसे पता है कि हमारे एक्सेंट और उसके एक्सेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। आप वो बहुत ज्यादा एक्सेंट यूज करेंगे तो वो एक मेजर गलती मानी जा सकती है, तो उसमें एग्जामिनर आपसे ज्यादा पूछने की कोशिश कर सकता है। आपने उसको ये जज नहीं करवाना कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है या मुझे एक्सेंट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो ये एक वीक पॉइंट आपका हो सकता है। तो इस पे आपको चीज नहीं करनी कि आपने इसको एक्सेंट को बहुत ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना। सिंपल सादे क्वेश्चन करेगा। अगला क्वेश्चन जो है ना वो मेजर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फीस के मुतालिक आपका स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि कितनी आपकी फीस है, कितनी आपने पे की है, कितनी
कहाँ पे करनी है, कितनी स्कॉलरशिप मिली है, तो फीस का शेड्यूल आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। बहुत गलती ये होती है फीस के मुतालिक, राइट। दो मेजर गलतियां होती हैं, एक फीस के मुतालिक लोगों को फीस का नहीं पता होता, दूसरी चीज मॉड्यूल का नहीं पता होता कि मॉड्यूल कौन से पढ़ने जा रहे हैं। यार आपको एक बंदा एक मुल्क में स्टडी करने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि मैंने वहां क्या क्या पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या पढ़ना है, क्या उसका आगे थीम है, अगर यही नहीं पता तो वो आपको कैसे पास कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीस का पता होना चाहिए कितनी है, कितनी पहले देनी है, कितनी बाद में देनी है, और किस किस टाइम में देनी है, राइट। कितने टाइम के बाद इंस्टॉलमेंट, 3 माह के बाद है, 6 माह के बाद है, कब का इंस्टॉलमेंट है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये बहुत इजीली आपको रिसर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अगला मॉड्यूल आपके, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, डिग्री के कितने हैं और किसमें क्या चीजें हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, ये और भी बहुत ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन आंसर हो सकती है। अगली चीज आपके स्टेटमेंट के हवाले से वो पूछ सकता है कि स्टेटमेंट आपने कितनी दी है, तो और कितनी दी है और कहाँ से अरेंज की है, तो इसका आपको वेरा वैलिड और अच्छा आंसर होना चाहिए कि कब से स्टार्ट की है और कितनी स्टेटमेंट है, और उस पाउंड में भी आपने बतानी है और रुपीस में भी आप लोगों ने उसको बतानी है, और इसका बैकअप भी आपको होना चाहिए कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए, अम्मी से लिए, अब्बू से लिए, अंकल से लिए, चाचू से लिए, कहाँ से लिए। तो इसका एक वैलिड आंसर आपके पास होना चाहिए। आप सिंपल बता सकते हैं कि मेरा फैमिली बिजनेस है, अम्मी का, अब्बू का, वहीं से हम लोग पैसे जो है ना वो जमा करते रहते हैं, तो एक जो है ना ये अमाउंट्स हमारे अकाउंट में है। तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, ये मेजर क्वेश्चन बता दी, ये कुछ माइनर क्वेश्चन है जो कि वो आपसे जो है ना वो पूछ सकता है। अगली चीज वो ये पूछ आपको सकता है, कुछ यूके के हवाले से आपको आइडिया है कि अकोमोडेशन आपको या कैसे मिलेगी, अकोमोडेशन कितने की मिलेगी, एक मंथ का एक्सपेंसिव क्या होने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेल रिसर्च आपको करके आनी चाहिए। मेरे यूट्यूब में आप प्रॉपर वीडियो भी पढ़ी है कि एक जो है ना एक मंथ की एक्सपेंसिव कितनी है, एक्सपेंसिव कितना होने वाला है, स्टूडेंट का कितना होने वाला है, अकोमोडेशन कितने की है, बस ट्रेन ट्रैम में कितना आप जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होने वाली, ग्रोसरी कितनी की है। तो इतना डिटेल में वो नहीं चाहेगा, लेकिन मोटी मोटी आपको चीजें पता होनी चाहिए। अव्वल तो वो ऐसी चीजें पूछेगा नहीं, आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंटों से पूछ भी वो चीजें ये सकता है। तो ये एक मोटे मोटे आपको आइडिया होने चाहिए कि कितने कितने खर्चे होने वाले हैं, कितनी कितनी चीजें होने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है ना वो परेशानी ना बने। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट वो सारे इरेलीवेंट है, वो उसकी 19-21 भी आप जवाब दे देंगे तो काम चल जाएगा। ये जो मेजर क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इनका आपको 100% ही जवाब आना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी, राइट। क्योंकि इस दफा सख्ती बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपके जो इंटरव्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करें, इसका बेहतर तरीका कार किया कि अपने कंसल्टेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इसकी करें। अगला तरीकाकार जो मैंने अपनाया था वो ये था कि आपको पाकिस्तान इंडिया में ऑनलाइन कुछ इदारे ये हैं कि जो आपका जो है ना वो टेस्ट लेते हैं। अब जैसे इंटरव्यू होता है सेम इस तरह आपका वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। पता नहीं कुछ 4-5 हज़ार उसकी फीस होती हुई एक एग्जाम की, सेम वो प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे ही होता है। अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, उसको बोलें कि मेरा जो है ना प्री टेस्ट बुक करें, कम से कम 5 से 6 टेस्ट आपको देने चाहिए। मेरा आपको मशवरा, उससे आप कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा। जो रट्टा आपने इंग्लिश को लगा के रखा है वो यूज में आएगा, आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, आप चीजों को यूज में आएंगे, पता होगा किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर कैसे देना है, वेल प्रिपेयर होंगे। मेरा कभी भी आपको ये मशवरा नहीं है कि आप आते साथ ही आप तैयारी करो, तैयारी करने के बाद इंटरव्यू दे दें। अल्लाह करे आपका पास हो जाए, बट मेरा मशवरा नहीं, कम से कम 4 से 5 अपने जो आपको प्रैक्टिस प्री टेस्ट जरूर दे, प्रैक्टिस टेस्ट एक अच्छे बंदे को दे, अपना इदारा जो कंसल्टेंट है उसको भी दे, वो आपका पहला उस्ताद है उसको तो हर हाल में दे, राइट। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल लोग भी मार्केट में हैं जो इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनको भी इंटरव्यू आपको देना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो होता है ना वो बिल्ड होता है। भाई, मेरी भाई या बहन कोई भी वीडियो देख रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं, इतना बड़ा मुश्किल चीज नहीं है यार। समझो मेरे जैसा बंदा इंटरव्यू दे के पास होके आ सकता है, तो आप तो दे ही सकते हैं यार, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं। बट आप परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज को हैवी नहीं करना, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। ना मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका ड्रीम यूके है, आने का है, तो भाई ये इंटरव्यू आपको देना ही देना है। अगर आपको आता है, नहीं आता तो बहुत अच्छी चीज है, आता है तो इसके बगैर आप आ नहीं सकते।
करोगे, ये आपको देना ही देना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईज़ी है, बस आपको इसकी तैयारी करनी होगी। प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये नहीं होने वाला, राइट? कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का इंटरव्यू के हवाले से, मेरे व्हाट्सएप के नंबर तक भी हैं बायो में, मुझसे राब्ता करें। मैं आपके जो है ना वो इंटरव्यू की तैयारी तो नहीं करवा सकता, ना ले सकता हूँ, कितना टाइम तो होता नहीं है, राइट? आपको कुछ और टिप्स चाहिए, कुछ और ट्रिक्स चाहिए, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, तो आपका भाई आपको हर हवाले से गाइड करने के लिए तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, बाय-बाय।